नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में पैन कार्ड से संबंधित नए नियम जो लागू किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में वित्तीय लेन देन और पहचान के लिए पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी एक अद्वितीय 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करती है। पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो कर चोरी को रोकने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के दिनों में पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव हुए हैं और भविष्य में भी नए अपडेट की उम्मीद है। खासकर जुलाई महीने में इन बदलावों को समझना हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। पैन कार्ड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो मुख्य रूप से आयकर उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन देन जैसे बैंक खाता खोलना, आयकर रिटर्न दाखिल करना, संपत्ति खरीदना या बेचना, वाहन खरीदना या बेचना, शेयर बाजार में निवेश करना, उच्च मूल्य के लेन देन करना आदि के लिए अनिवार्य है। पैन कार्ड के बिना इन गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने पैन कार्ड को विभिन्न सरकारी डेटाबेस से जोड़ने पर जोर दिया है, जिसमें आधार कार्ड सबसे प्रमुख है। यह लिंकेज कर आधार को व्यापक बनाने, बेनामी लेन देन को कम करने और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद करता है। जुलाई में संभावित नए नियम। हालांकि आयकर विभाग या वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में पैन कार्ड से संबंधित किसी विशिष्ट नए नियम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र गतिशील है। सरकार लगातार नियमों को अपडेट करती रहती है ताकि कर चोरी को रोका जा सके, वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाई जा सके और नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सके। पिछले कुछ समय से जिस दिशा में सरकार के कदम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जुलाई में कुछ संभावित क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि और संबंधित दंड। यह सबसे महत्वपूर्ण और लगातार अपडेट होने वाला क्षेत्र रहा है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि जुलाई में इस पर नए दिशा निर्देश आ सकते हैं। इसमें लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाना, जो कि कम संभावना है क्योंकि कई बार अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है, या लिंक न करने पर लगने वाले दंड को संशोधित करना शामिल हो सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पैन आधार को लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कई वित्तीय लेन देन बाधित हो सकते हैं। जुलाई में इस निष्क्रियता की प्रक्रिया और इसके बाद पैन को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया पर अधिक स्पष्टता आ सकती है। उच्च मूल्य के लेन देन के लिए पैन की अनिवार्यता। सरकार लगातार उन लेन देन की सीमा को संशोधित करती रहती है जिनके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित सीमा से ऊपर नकद जमा या निकासी, संपत्ति की खरीद या बिक्री, वाहनों की खरीद या बिक्री, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश आदि के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जुलाई में इन सीमाओं में संशोधन या कुछ नए लेन देन को पैन की अनिवार्यता के दायरे में लाने की घोषणा हो सकती है। खासकर डिजिटल लेन देन और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए। अपडेटेड पैन कार्ड। सरकार ने ई पैन कार्ड की सुविधा शुरू की है, जो एक डिजिटल पैन कार्ड है। भविष्य में ई पैन के उपयोग को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है
और इसके नियमों में भी कुछ अस्पष्टता आ सकती है, खासकर इसकी वैधता और विभिन्न लेन देन में इसके भौतिक कार्ड के समान उपयोग को लेकर। जुलाई में ई पैन से संबंधित प्रक्रियाओं को और सरल बनाने या इसके उपयोग के दायरे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पैन डेटाबेस का अन्य सरकारी डेटाबेस से एकीकरण। सरकार का लक्ष्य विभिन्न सरकारी डेटाबेस को एक साथ जोड़ना है ताकि नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाया जा सके और धोखाधड़ी को कम किया जा सके। जुलाई में पैन डेटाबेस को अन्य विभागों जैसे जीएसटी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एमसीए या यहाँ तक कि स्थानीय निकायों के साथ जोड़ने के संबंध में कुछ घोषणाएं हो सकती है। यह एकीकरण कर अधिकारियों को अधिक व्यापक वित्तीय प्रोफाइल बनाने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। गैर निवासियों के लिए पैन नियम। गैर निवासी भारतीय एनआरआई भी भारतीय वित्तीय प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके लिए पैन से संबंधित नियम थोड़े भिन्न हो सकते हैं, खासकर उनके निवेश और आय के संबंध में। जुलाई में एनआरआई के लिए पैन आवेदन। इसके उपयोग और कर अनुपालन से संबंधित नियमों में कुछ संशोधन या स्पष्टीकरण आ सकते हैं। पैन आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण। सरकार हमेशा प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर देती है। जुलाई में नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया या मौजूदा पैन कार्ड में सुधार करने की प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने या सरल बनाने के लिए कुछ नए प्रावधानों की घोषणा हो सकती है। मौजूदा महत्वपूर्ण पैन कार्ड नियम जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। मौजूदा पैन कार्ड नियमों को समझना हर भारतीय नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख नियम दिए गए हैं। पैन आधार लिंकिंग। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन व्यक्तियों को पैन आवंटित किया गया है और वे आधार के लिए पात्र हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कई वित्तीय लेन देन करने में असमर्थता हो सकती है और एक बार निष्क्रिय होने के बाद पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 पैन कार्ड रखना अवैध। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। यदि किसी व्यक्ति के पास गलती से 2 पैन कार्ड है तो उसे तुरंत एक पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नाबालिगों के लिए पैन कार्ड। नाबालिग भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि सीधे उनके नाम पर नहीं। उनके माता पिता या अभिभावक उनके बिहाफ पर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह उन मामलों में उपयोगी होता है जहां नाबालिगों के नाम पर निवेश किया जाता है या उनके पास कोई ऐसी आय होती है जिस पर कर लगता है। विभिन्न लेन देन के लिए पैन की अनिवार्यता। बैंक खाता खोलना। बचत या चालू खाता खोलने के लिए पैन अनिवार्य है। जन धन खातों को छोड़कर नकद जमा और निकासी। 50,000 रुपये या उससे अधिक के नकद जमा या निकासी के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। शेयर और म्यूचुअल फंड। 50,000 रुपये से अधिक के शेयरों, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर या बॉन्ड की खरीद और बिक्री के लिए पैन आवश्यक है। संपत्ति की खरीद या बिक्री। 10 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए पैन अनिवार्य है। वाहन की खरीद या बिक्री। वाहनों की खरीद और बिक्री के लिए भी पैन की आवश्यकता होती है, खासकर 4 पहिया वाहनों के लिए। होटल रेस्तरां बिल। 50,000 रुपये से अधिक के होटल या रेस्तरां बिल का भुगतान नकद में करने पर पैन की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा की खरीद। 50,000 रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की खरीद पर पैन अनिवार्य है। जीवन बीमा प्रीमियम। 1 वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर पैन आवश्यक है।
सामानों और सेवाओं की बिक्री। कुछ व्यवसायों में 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए भी पैन की आवश्यकता होती है। आयकर रिटर्न दाखिल करना। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड में सुधार, अपडेट। यदि आपके पैन कार्ड में कोई त्रुटि है, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता या हस्ताक्षर में, तो इसे आयकर विभाग की वेबसाइट या NSDL, UTI, ITSLL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपडेट किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी पैन जानकारी हमेशा सही और अपडेटेड रहे। पैन कार्ड भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक आधारशिला है। सरकार लगातार इसके नियमों को परिष्कृत कर रही है ताकि वित्तीय पारदर्शिता, कर अनुपालन और नागरिकों के लिए आसानी सुनिश्चित की जा सके। जुलाई में किसी भी संभावित नए नियम की घोषणा होने पर यह निश्चित रूप से वित्तीय लेन देन और व्यक्तिगत कर अनुपालन को प्रभावित करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार लगातार पैन और वित्तीय लेन देन से संबंधित नियमों में सुधार करती रहती है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने पैन को आधार से लिंक रखने, अपने पैन विवरण को अपडेट रखने और आयकर विभाग द्वारा जारी किसी भी नई अधिसूचना के बारे में सूचित रहने की सलाह दी जाती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।